हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग अपने फर्स्ट फ्लाइट का नेक्स्ट पोएम पढ़ने जा रहे हैं दोस्त। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत मस्त पोएम है दोस्त। पढ़ने पे बहुत मज़ा आएगा। द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। ये बहुत ही मज़ेदार पोएम है दोस्त। इसमें बहुत मज़ा आने वाला है इस पोएम को पढ़ के। इसका जो पोएट हैं ऑगडेन नैश, इसके पोएट हैं, इन्होंने ही इसको लिखा है। और पोएम शुरू करते हैं दोस्त। दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलाड। ये जो कविता है एक बैलाड के रूप में लिखी गई है, ठीक है। अ सॉन्ग अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। ये जो कविता है या गाना बोल सकते हैं जो कि एक कहानी को बयां करती है। बैलाड होता क्या है पहले आपको समझ लेना पड़ेगा दोस्त। बैलाड एक ऐसे कविता या गाने के तरीके को बोलते हैं जिससे एक कहानी को डिस्क्राइब किया जाता है। मतलब एक कहानी बोलना है, ठीक है, लेकिन उसको कविता के फॉर्म में बोलना है, गाने के रूप में बोलना है, ठीक है। एक कविता बोलना है लेकिन कविता में एक पूरी कहानी को आपको एक्सप्रेस करना है। उस पैटर्न को बैलाड बोलते हैं दोस्त, ठीक है। You must be familiar with ballads that narrate tales of courage or heroism. बहुत सारे लोगों का सुने होंगे कहानियों को, कविताओं को, जो जिसमें किसी किसी व्यक्ति की या किसी देश की साहसिक कार्यों को, वीरता को दर्शाया जाता है। ये अक्सर बैलाड आपको वैसे जगहों पर ज्यादा देखने को मिलेगा जहां पर किसी खास व्यक्ति की कहानी, उसकी वीरता की कहानी, साहसिक कार्यों की कहानी को कविता के रूप में बताया जाता है। दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलाड क्लोज टू अ पैरोडी। अब इसमें क्या बोलते हैं, ये जो कविता है यह क्या है, ह्यूमरस है। ह्यूमरस मतलब हास्यास्पद टाइप का, ठीक है। क्लोज टू अ पैरोडी, जिससे कि आप मतलब क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग जब कहानी सुनाते हैं तो हास्य व्यंग टाइप का, मतलब थोड़ा व्यंगात्मक टाइप से इसको एक्सप्रेस किया गया है ताकि बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, ह्यूमरस है ना दोस्त। इसको पढ़ेंगे तो आपको जैसे लगेगा कि अरे ये क्या बोल दिया, अरे ये क्या बोल दिया, अरे ये क्या बोल दिया, आपको ऐसा फील होगा कविता को पढ़ने के बाद। बिलिंडा, यहां पर एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम बिलिंडा होता है। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। बिलिंडा एक सफेद रंग के घर में रहती है। विथ अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। उसके साथ एक छोटा सा काला बिल्ली का बच्चा, काले रंग का बिल्ली का बच्चा और भूरे रंग का एक चूहा। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और उसके साथ एक पीला कुत्ता रहता है। एंड अ लिटिल रेड वैगन, और उसके पास एक छोटी सी लाल गाड़ी होती है। वैगन जैसे हम लोग देखे होंगे कि जैसे रेलगाड़ी होता है, रेलगाड़ी का वैगन होते हैं पीछे में, उस तरह से छोटा सा उसके पास एक गाड़ी होता है। एंड रियलियो ट्रूलियो लाइट लिटिल पेट ड्रैगन। अब देखिए कितना मस्त यहां पर शब्द का यूज किया गया है। रियलियो, रियलियो मतलब रियल, रियल को देखिए रिदमेटिक वर्ड यूज किया गया है। रियल को रियलियो बोला गया है, क्लियर है। ट्रूलियो, ट्रू को ट्रूलियो बोला गया है। देख रहे हैं, सुनने में अच्छा लगे, रिदम को मेंटेन किया जाए। रियल को रियलियो, ट्रू को ट्रूलियो। लिटिल पेट ड्रैगन, ड्रैगन एक छोटा सा वास्तविक सच्चा, और एक छोटा सा ड्रैगन को साथ में वो रहती है। यानी कि बिलिंडा अपने सफेद रंग के घर में एक छोटी सी लाल गाड़ी के साथ एक काले रंग का बिल्ली का बच्चा, पीले रंग का कुत्ता, ग्रे कलर का चूहा यानी कि भूरे रंग का चूहा, और एक सच्चा वास्तविक ड्रैगन के साथ रहती है। ये इस पूरे लाइन का मतलब निकलता है दोस्त। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब देखिए सबका नाम है, जैसे हम लोग अपने घर में पेट रखते हैं, पालतू जानवर रखते हैं, तो उसका हम लोग कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं। यहां पर क्या करती है वो कि लिटिल ब्लैक किटन को वो इंक बोलती है। एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और जो छोटा सा जो भूरे रंग का जो चूहा होता है उसको क्या नाम देती है, ब्लिंक बोलती है। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड,
और जो छोटा सा जो पीले रंग का जो कुत्ता होता है उसको वो मस्टर्ड बोलती है। इंक बिल्ली, ब्लिंक चूहा, मस्टर्ड कुत्ता। और बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड, चूंकि ड्रैगन कैसा था? कावर्ड था। कावर्ड बोले तो कायर, यानी कि ज्यादा साहसिक बहादुर नहीं था, तो हम लोग उसको कायर बोल देते हैं। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। देखिए कैसा नाम था, चूंकि कावर्ड था, कावर्ड से कस्टर्ड, सुनने में कैसा नाम सिमिलर लग रहा है ना, इसलिए ऐसा नाम रख दिया उसको, सुनने में एक जैसा। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। जो कस्टर्ड था, कस्टर्ड कौन था? ड्रैगन। ड्रैगन का नाम क्या था? कस्टर्ड। उसके कैसे थे भैया? दांत उसकी जो बहुत धारदार थी, शार्प थी, एकदम नुकीली थी। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्किल्स अंडरनीथ। ऊपर में, शरीर के ऊपर में स्पाइक्स मैंने कांटेदार निकले हुए थे, ऐसे 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 ऐसे। और स्केल्स अंडरनीथ, और नीचे कैसा था पूरा शरीर उनका? स्केल्स था। जैसे मछली के शरीर पे भी स्केल्स होते हैं ना, वैसे बड़े बड़े स्केल्स लगे हुए थे उनके शरीर पे। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और मुंह कैसा लगता था? जैसे आग की भट्टी हो, फायर प्लेस। जैसे हम लोग अक्सर टीवी में कार्टून देखते हैं, ड्रैगन होता है, मुंह खोलता है तो मुंह से आग निकलता है, ऐसा। चिमनी फॉर अ नोज, और नाक से धुआं निकलता है। अक्सर हम लोग कार्टून में देखे हैं, कोई ड्रैगन आएगा, डराने आता है, नाक से धुआं निकलता है और मुंह से आग निकलती है, कुछ इस टाइप से, एकदम खतरनाक टाइप। एंड रियलियो ट्यूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। रियल में, रियलियो आपको पहले ही बताया, रियलियो रियल के लिए यूज किया गया है, ट्यूलियो ट्रू के लिए यूज किया गया है, डैगर्स ऑन हिज टोज मतलब वास्तव में वो सच्चा है, वास्तविक है, और उसके जो पंजे हैं कैसे हैं? डैगर्स के रूप में है। डैगर मतलब कटार, कोई जो हम लोग जो काटते हैं किसी चीज को, क्या बोलते हैं, जैसे डैगर्स, कोई चीज को काटने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हथियार जो यूज करते हैं, उसके पंजे बिल्कुल वैसे ही हैं, जिसको पकड़े उसको पूरा पकड़ के नोच ले, ऐसा। Belinda was as brave as a barrel full of beers. Belinda कैसी थी? देखिए यहां कैसे तुलना किया गया है, आप ध्यान दीजिएगा। Belinda was as brave as a barrel full of beers, मतलब Belinda कैसी थी? भालुओं के झुंड के जैसी बहादुर थी। जैसे लगती थी कि पूरा भालू का झुंड आ जाए तो किसी को भी झपट के मार दे, Belinda बिल्कुल वैसी ही बहादुर थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक, इंक कौन था भैया? बोलिए बोलिए। इंक यानी कि वो बिल्ली, और ब्लिंक बोले तो चूहा। बिल्ली और चूहा कैसे बहादुर थे भैया? तो बिल्ली और चूहा चेज लॉयंस, लॉयन मतलब शेर को वो लोग चेज करते थे। चेज मतलब पीछा करना होता है। अक्सर आप देखते होंगे क्रिकेट में कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को चेज कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान को चेज कर रहा है, आप सुनते होंगे कि चेज करना, पीछा करता है, रन का पीछा करना। तो यहां पर इंक और ब्लिंक क्या करते हैं भैया? चूहे को, मतलब ये सॉरी, शेर को सीढ़ियों पर पीछा करते हैं, यानी कि खदेड़ते हैं उसको। यानी शेर भाग रहा है, ये लोग दोनों इतने बहादुर हैं कि शेर को भगा दे रहे हैं। सोचिए, इतने बहादुर हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेग्स। और मस्टर्ड कौन है भैया? पीला कुत्ता। हाँ, जो पीला कुत्ता है जब गुस्से में आ जाता है तो बाघ जितना खतरनाक हो जाता है। अब सोच लीजिए भैया, बाघ को क्यों बोला गया, पीला कुत्ता से तुलना किया गया? अक्सर आप याद होगा जो हम लोग टाइगर पढ़ रहे, ये एनिमल पढ़ रहे थे, टाइगर इन ए जू, उसमें बाघ का डिस्क्रिप्शन था, है ना। उसमें क्या था, ये क्या बोलते हैं उसमें, पीले रंग का शरीर पे ब्लैक रंग का स्ट्राइप, बाघ, याद आया? ये कौन था? बंगाल टाइगर। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ऐसे करके जो पोयम था हम लोग का, उसमें ये बात लिखी हुई थी, याद है? इसलिए पीले रंग का जो कुत्ता था उसकी तुलना टाइगर से की गई है यहां पे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। लेकिन भैया जो कस्टर्ड होता है ना भैया, वो क्या करता है, जो ड्रैगन होता है, अपने लिए आराम करने के लिए जगह कोना खोजते रहता है। अरे भाई छोड़, तू लोग बहादुर बन भाई, हमको कोना में छुप के रहने दे भाई, आई एम हैप्पी हियर। ऐसा वो अपने लिए
सुरक्षित जगह खोजते रहता है। Belinda tickled him, she tickled him unmercifully. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Reulio Chulio cowardly dragon. अब यहां पर देखिए, ब्लिंडा टिकल्ड हिम, टिकल मतलब होता है गुदगुदाना, ठीक है। ब्लिंडा क्या करती है, कस्टर्ड को यानी कि उस ड्रैगन को खूब गुदगुदाती है, चारों तरफ से गुदगुदाती है। और अनमर्सीफुली मतलब क्या हो गया, मर्सी मतलब दया, अनमर्सीफुल मतलब बेदर्दी से, मतलब लगातार गुदगुदाया जा रही है, बेचारा सब उसके ऊपर हंस रहे हैं, गुदगुदाया जा रही है, अरे उसको तकलीफ हो रही है फिर भी नहीं छोड़ रही है, अरे गुदगुदाया जा रही है उसको, कुछ इस टाइप से उसको लगातार गुदगुदाया जा रही है। और सारे लोग मतलब इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड परसिवल कहकर उसको पुकार रहे होते हैं और उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। कहां पे, उस लाल गाड़ी में, जहां उसकी लाल गाड़ी थी ना ब्लिंडा की, उसमें सब बैठे होते हैं और सब उसको गुदगुदाते हैं और सब लोग एक दूसरे पे उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। किसके ऊपर, कस्टर्ड के ऊपर। बेचारा कस्टर्ड वास्तव में सच्चा जो होता है वो कायर ड्रैगन के ऊपर ये सारे लोग हंस रहे होते हैं। कविता थोड़ी लंबी है दोस्त, लेकिन मजेदार है। कितना मस्त कहानी है, अब आपको समझ में आएगा। कहानी अब शुरू हो रही है। ब्लिंडा गिगल्ड टिल द शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक which is giggled for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe case. सॉरी, अब यहां पर देखिए, ब्लिंडा इतने जोर से हंसी कि उसका जो घर है पूरा हिलने लगा। क्या हुआ, हिलने लगा। शुक द हाउस, घर को पूरा हिला दी, इतना वो लोग हंस रहे थे कि पूरा घर उसका हिल रहा था। ब्लिंक सेड वीक, अब ब्लिंक चूहे की तरह हंसता रहता है, ठीक है। ब्लिंक क्या करता है, चूहे की तरह गीगल करना, हंसना, हंसते रहता है। और मस्टर्ड जो कुत्ता है वो क्या बोलता है, र्यूडली आस्क हिज एज, उससे उसका उम्र पूछता है। अरे भैया बोल तेरा एज क्या है। सोचिए, सबको इतना घमंड होता है खुद के ऊपर कि बेचारे उस कायर ड्रैगन के ऊपर सब लोग, कोई तरस नहीं खाता, उसको सब लोग परेशान करते हैं। ब्लिंडा उसको गुदगुदाती है, सारे लोग उसके ऊपर हंसते हैं, लोग उसको परसिवल कह के पुकारते हैं। और मस्टर्ड उससे उसका उम्र पूछता है कि भैया तेरा एज क्या है भाई, जो इतना कायर है भाई, तू तो इतना बड़ा है फिर भी तू कायर है, ऐसे। और कस्टर्ड बेचारा अपने आप को एक सुरक्षित जगह पर छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है। सडनली दे हियर्ड अ नास्टी साउंड। देखिए अब कहानी सुनता है, अचानक से उसको एक गजब सी आवाज सुनाई देती है। नास्टी मतलब खराब, भद्दा, गंदा आवाज आता है उसको। एंड मस्टर्ड ग्रॉल एंड दे ऑल लुक राउंड। मस्टर्ड जो होता है गुर्राता है और चारों तरफ देखता है। कुत्ता है ना, कुत्ता कैसे होता है, गुर्राता है, ओ गुर्रा रहा है। मियाओ क्राइड इंक एंड क्राइड ब्लिंडा। अब बिल्ली है, इंक कौन है, बिल्ली है। बिल्ली कैसे बोलेगी, म्याओ म्याओ करती है, वो म्याओ करती है। और ब्लिंडा बोलती है कौन है भाई। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। अब देखिए, विंडो को विंडा बोला गया, क्यों, राइमिंग को मेंटेन करने के लिए। राइमिंग स्कीम एक तरह का पैटर्न को फॉलो करने के लिए। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, राइमिंग स्कीम किसको बोलते हैं, राइमिंग स्कीम बोलते हैं जब वाक्य को एक सर्टेन पैटर्न में लिखने के लिए हम लोग जब अंतिम वाले शब्द को मिलाने की कोशिश करते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन को मिलाने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग राइमिंग बोलते हैं, राइमिंग वर्ड। यानी कि वहां पर एक पायरेट बोलते हैं डाकू को। पायरेट किसको बोलते हैं, डाकू को। ये जो डाकू होता है खिड़की से चढ़ने की कोशिश करता है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। उसके दोनों हाथों में गन होता है, दाहिने हाथ में भी गन, बाहिने हाथ में भी गन, दोनों हाथ में बंदूक रखता है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलैस ब्राइट, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड। देखिए, और
क्या होता है, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, उसके दांत जो होते हैं इतने चमकीले होते हैं जिसमें वो एक धारदार कोई चाकू जैसा चीज पकड़ के रखा था। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी पूरी काली थी। वन लेग वॉज वुड, उसके एक पैर लकड़ी के थे, यानी कि एक पैर कटा हुआ था और उसमें लकड़ी का नकली पैर लगा हुआ था। इट वॉज क्लियर, इससे स्पष्ट हो गई थी कि द पायरेट मीन नो गुड, पायरेट जो डाकू था वो अच्छा नहीं था। अरे भैया डाकू है तो अच्छा कैसे होगा, सोचिए, डाकू है तो अच्छा कैसे होगा, डाकू है तो डाकुए वाला काम करेगा ना। क्या किया, उसके एक पैर कटे हुए थे, मतलब वो और भी खतरनाक रहा होगा, ताकि एक पैर लकड़ी का लगा हुआ है, हाँ, दोनों हाथ में बंदूक, मुंह में चाकू, तेज धार वाला बड़ा सा चाकू, और उसके बाद एक पैर लकड़ी का, नहीं सोचिए कितना खतरनाक रहा होगा। ब्लिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, ब्लिंडा बेचारी डर के मारे एकदम पीली पड़ रही थी और चिल्ला रही थी, मदद करो मदद करो, कोई है, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे। बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड येल्प, और जो कुत्ता था मस्टर्ड बेचारा एकदम भयभीत होकर वहां से 9-2-11 हो गया, भाग खड़ा हुआ। इंक टिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस, इंक क्या हुआ, घर के जो सामान होते हैं ना उसमें अंदर घुस के छुप गया, बिल्ली छुप गई। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल, और जो ब्लिंक था, जो चूहा था, अपने चूहे के बिल में जाकर घुस गया। यानी इंक भी गायब, इंक कहां गया, सामान में घुस के छुप गई बिल्ली, ब्लिंक अपने चूहे के बिल में घुस गया, मस्टर्ड बेचारा डर के मारे भाग गया, ब्लिंडा बेचारी मदद के लिए चिल्ला रही थी। बट अप जंप्ड कस्टर्ड snorting like an engine, clashed his tail like iron in a dungeon, with a clatter and clank and a jangling scream, he went at the pirate like a robin at a worm. देखिए क्या बड़ा बात बोला गया है। जब सारे लोग भाग खड़े हुए तो बेचारा वो कायर कस्टर्ड कूद के उसके सामने आ गया, पायरेट के सामने में। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, उसके मुंह से धुआं, जैसे क्या बोले थे, नाक से धुआं निकल रहा था ना, इंजन से भी धुआं निकलता है, वैसे ही एकदम धुआं निकलता हुआ, जैसे मान लो भट्टी से आग निकल रही हो। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंगन, और उसकी जो पूंछ जो थी लोहे का जैसे एकदम ऐसे हिलाते हुए लहराते हुए खड़ा हुआ। अक्सर आप कार्टून में देखते होंगे, जो ड्रैगन आता है तो कैसे अपने पूंछ को एकदम ऐसे ऐसे हिलाता रहता है, वैसे। विथ ए क्लैटर एंड क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्रीम, और वो क्या करता है, तीखी आवाज निकालते हुए, क्लैटर मतलब कहता है दांत का खटखटाना, उसको क्लैटरिंग बोलते हैं। दांत खटखटाता है, जैसे देखे होंगे बहुत लोग, करता है, उसको क्लैटरिंग बोलते हैं। उस तरह का आवाज निकालते हुए एकदम पायरेट्स के सामने खड़ा हो जाता है। कहां गया भैया, हाँ। He went at the pirate like Robin at a worm, और वो पायरेट के पास पहुंचता है ना, लुटेरे के पास पहुंचता है। कैसे, जैसे रॉबिन एक पक्षी होता है और कीड़े को कैसे झपट के खा लेता है, वैसे ये भी एकदम रॉबिन, जैसे रॉबिन हुड, रॉबिन की तरह, रॉबिन एक पक्षी का नाम है, रॉबिन की तरह वहां पहुंचता है। The pirates gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every beat. अब देखिए क्या मस्त लिखता है। लुटेरा जो है ब्लिंडा के इस ड्रैगन की ओर ताकता रह गया, देखता रह गया। अरे कौन आया भाई, इतना खतरनाक टाइप का, नाक से धुआं निकालते हुए, दांत कटकटाते हुए, पूंछ को लहराते हुए, कौन है भाई। बेचारा ताकता रह गया डर के मारे। एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, वो अपने जेब में कुछ रखा था, दारू जैसा कोई चीज रखा होगा। वो क्या करता है,
उसको निकालकर पी लेता है। उसके बाद झट से बंदूक निकालता है और 2 गोली फायर करता है। सौभाग्य से वो गोली ड्रैगन को नहीं लगती है। एंड जब गोली उसको नहीं लगी तो कस्टर्ड क्या किया? कस्टर्ड उठा और उस पायरेट्स को नोच नोच के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। देखिए क्या लिखता है, एवरी बाइट, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ब्लिंडा इम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। अब देखो, जब मर गया पायरेट तो सारे लोग पहुंच गए। सारे लोग जो बिल में छुपे थे, भाग खड़े हुए थे, कहीं जाके छुप गए थे, सब निकल के सामने आ गए। कहा भैया 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 चलो हम आ गए, हम आ गए। कौन आए? तो ब्लिंडा इम्ब्रेस्ड हिम, ब्लिंडा उसको गले लगा लेती है। किसको? उस कायर से कस्टर्ड को, ड्रैगन को। मस्टर्ड लिक्ड हिम, आज जो कुत्ता उसको चाटने लगता है। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और किसी को उस लुटेरा जो उसको मर गया उसके ऊपर किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होती, कोई भी मौन दुखी नहीं होता कोई उसके कारण जो मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मारने आया था ना, लूटने आया था। ठीक है। इंक एंड ब्लिंक इज डिड गायरेट। देखिए सुनने में एक जैसा बना रहे हैं। इंक और ब्लिंक क्या हो गया? समुद्री लुटेरा जो था उसके चारों ओर घूम को देखते हैं। अरे कैसा है भाई, कैसा दिख रहा है? चारों ओर घूम घूम के देख रहे होते हैं जो मर गया था पायरेट उसको। उसके बाद अराउंड द ड्रैगन एंड एट द पायरेट, चारों ओर घूम के देखते हैं कि कैसे ये जो ड्रैगन था कैसे उसको नोच ले। तो कायर था भाई, अब सो नोच कैसे लिया, मार कैसे दिया, ये दोनों कंफर्म हो रहे होते। चलो भैया मार तो दिया, कैसे मारा? पूरा नोच नोच के अलग अलग टुकड़े टुकड़े कर दिए। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। अब देखो इन लोग का अभी भी सेखी बधारना खत्म नहीं हुआ। अब देखो सेखी बधारना कैसे बोलते हैं। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, अब जो है छोटा सा वो जो मस्टर्ड था वो क्या बोलता है? आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड बीन फ्लस्टर्ड। बोलता है मैं उससे 2 गुना ताकतवर होता। किससे? ड्रैगन से। मैं उससे, अगर मैं घबरा नहीं जाता तो मैं उससे 2 गुना ज्यादा बहादुर था भाई। ठीक है। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, तब इस इंक और ब्लिंक भी उसके साथ बोलते हैं अपने सेखी बढ़ाने के लिए। क्या बोलते हैं? यू वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक एंड कस्टर्ड सेड। अब इंक और ब्लिंक क्या बोलते हैं भैया? मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा ताकतवर होता। सोचिए, ये लोग भाग के छुप गए, फिर भी इनका सेखी बधारना खत्म नहीं होता है। तब बेचारा कस्टर्ड बोलता है आई क्वाइट एग्री भैया, मैं तुम लोगों का सहमत हो। तुम लोग 3 गुना ज्यादा ताकतवर हो, तुम 2 गुना ज्यादा ताकतवर हो भैया, ठीक तुम लोग ज्यादा ताकतवर हो। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, सारे लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, सारे लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, ब्लिंडा अभी भी उसी सफेद घर में रहती है। विथ हर लिटिल ब्लैक किटन, उसी काले बिल्ली के बच्चे के साथ। एंड लिटिल ग्रे माउस, और उसी भूरे रंग के चूहे के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग, और उसी पीले कुत्ते के साथ। एंड हर लिटिल रेड वैगन, और उसी लाल छोटी सी गाड़ी में। एंड हर रुएलियो चूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसी सच्चे वास्तविक छोटे से अपने पालतू ड्रैगन के साथ अभी भी वहीं रहती है। ब्लिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, ब्लिंडा भालुओं के झुंड के समान बहादुर होती है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक सीढ़ियों पर शेर को पीछा कर देते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन अ रैग, और जो मस्टर्ड होता है एकदम क्रोध में बाघ के जितना बहादुर होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइफ सेफ केस, फिर भी जो कस्टर्ड होता है वो हमेशा अपने लिए एक सुरक्षित स्थान खोजता रहता है। मजेदार था ना दोस्त? ये पोएम बिल्कुल बैलाड था, कविता के रूप में था, बट एक कहानी थी ब्लिंडा और उसके
4 पालतुओं की, और पूरा कहानी बिल्कुल एक रिदमेटिक फॉर्म में चलता रहा दोस्त। अब से क्वेश्चन देख ले दोस्त, हु आर द कैरेक्टर इन द पोएम? पोएम में कौन कौन कैरेक्टर था भैया? ब्लिंडा थी, इंक था, ब्लिंक था, मस्टर्ड था और कस्टर्ड था, चारों थे। Why did Custard cry for a knife safe case? Why is the dragon called cowardly dragon? वो हमेशा एक सुरक्षित जगह क्यों खोजता था? क्योंकि वो सुस्त था, आराम खोजता था, इसलिए अपने लिए एक सुरक्षित स्थान खोजता था। बाकी लोग की तरह चरफर ये नहीं था, बोलता नहीं भैया तू बहादुर, हम सुस्त, चलो हमको एक कोना दे दे भाई, हम अपना आराम से रह लेते हैं, इस टाइप से। ब्लिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम मर्सीफुली, वाई? ब्लिंडा उसको गुदगुदा, टिकल मतलब क्या था? गुदगुदाना, और अनमर्सीफुली मतलब एकदम लगातार गुदगुदा जाते। क्यों? क्योंकि सारे लोग उसको थोड़ा एक्टिव करना चाहते थे, सारे लोग उसको एक्टिव करना था बेचारा वो, लेकिन वो सुस्त टाइप का था, वो ज्यादा एक्टिव नहीं था, आराम कोने में जगह खोज के रहना चाहता था, इसलिए लोग उसको एक्टिव करने के लिए क्या होता है, रेगुलर उसको गुदगुदा रहे थे। द पोएट हैज एम्प्लॉयड मेनी पोएटिक डिवाइस इन द पोएम। पोएट यहां पर बहुत सारे पोएटिक डिवाइस मतलब क्या होता है? बहुत सारे चीजों का यूज किए गए हैं, तुलनात्मक चीजों का। अब डिवाइस मतलब क्या है? यहां कोई यंत्र थोड़ी होगा, यहां पर उस तरह का चीज होगा जो कि यूज किया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लैस्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ ड्रैगन। अब बोलता है क्लैस्ड हिज टेल मतलब अपने पूंछ को ऐसे हिलाता है, कैसे? लोहे के डैगर की तरह हिलाता रहता है उसको। द पोएटिक डिवाइस हियर इज सिमली। यहां पर पोएटिक डिवाइस क्या है? सिमली। सिमली मतलब क्या होता है? उपमा, सिमिलैरिटी, सिमली, उपमा। उपमा मतलब हम लोग किसी के साथ किसी का तुलना करते हैं, यहां पर उसके पूंछ का तुलना किसे किए गए हैं? आयरन के डैंगन से तुलना की है। उस तरह से इस कविता में और किस किस जगह पर तुलनात्मक यूज किया गया है, उस तरह का वर्ड वो बताने के लिए बोला गया है। कैन यू विथ योर पार्टनर लिस्ट सम मोर सच पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस पोएम? क्या आप और भी तुरंत देख सकते हैं? आप देख सकते हैं यहां पर एक जगह पर जब ब्लिंडा के घर पे जो पायरेट्स आ जाता है तो वहां पर वो चिल्लाती है हेल्प हेल्प, यानी एक शब्द 2 बार यूज हुआ है, यानी पुनरावृत्ति हुई, यानी रिपीटेशन हुआ है वहां पे। ठीक है, पहला एक ये हो सकता है, रिपीटेशन हो सकता है। दूसरा हो सकता है उस कविता में जो यूज किया गया है मस्टर्ड का तुलना एज ब्रेव एज लॉयंस, क्या बोलते हैं, टाइगर इन अ रेग, वहां पर यूज किया गया है। मतलब वो जो कुत्ता है जब बाघ जब क्रोध में आ जाता है तो उसके जैसा बहादुर हो जाता है, यहां पर कंपेयर किया गया है। ब्लिंडा का भी यूज किया गया है, सी इज एज ब्रेव एज, कौन सा है? सी इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, ये वाला भी आप लिख सकते हैं, मतलब कोई भी लिख सकते हैं इसमें सिमिली के रूप में। और हाइपरबोल के रूप में क्या लिख सकते हैं? इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयंस, मतलब सोचिए ये छोटा पिद्दी सा चूहा और बिल्ली शेर को पीछा कर रहा है, यानी उसकी बहादुरी की तुलना की गई है कि इतना बहादुर है भैया, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। रीड स्टैंजा 3 अगेन टू नो हाउ द पोएट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन। यहां पर कैसे उसकी ड्रैगन के उसके आकार प्रकार को कैसे वर्णन किया आप लिख सकते हैं, इसको तो खुद से आप लिख सकते हैं। कैन यू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ 2 or 3 स्टैंजास ऑफ द पोएम? स्टैंजा नंबर 2, 3 में कैसा राइमिंग स्कीम यूज किया गया है आप देखिएगा। कविता नंबर स्टैंजा 2 और 3 में देखिए, आपको यहां देख के बताते हैं हम आपको। सेकेंड देखिए, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड। इंक और ब्लिंक सुनने में एक जैसा लग रहा है तो ए बोल दीजिए, मस्टर्ड कस्टर्ड सुनने में एक जैसा लग रहा है बी बोल दीजिए। टीथ अंडरनीथ एक जैसा लग रहा है, नोज टोज एक जैसा लग रहा है तो ए बी बी ऐसा करके, ठीक है। राइटर्स यूज वर्ड्स टू गिव अस अ पिक्चर और इमेजिन विदाउट एक्चुअली सेइंग व्हाट दे मीन। यहां पर जो राइटर है, जो पोएट है, ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारे शब्द को यूज किए गए हैं जिससे कि आपको उसके एक चारित्रिक चित्र का अनुभव होता है। कोई अगर आपको चाकू बोलता है तो आपके दिमाग में फट से आता है चाकू मतलब ये शेप का चाकू होगा। बंदूक बोलता है, फट से आपके हाथ में बंदूक का ख्याल आ जाता है, चित्र आ जाता है। ठीक उसी तरह से यहां पर जो कवि है
कौन कौन सा शब्द ऐसा यूज किया जिससे कि आपको उस तरह का चित्र का वर्णन आपके दिमाग में आ जाता है। कैन यू ट्रेस सम इमेजेस यूज इन द पोएम, क्या आप बता सकते हैं उस तरह का कोई भी इमेज? बहुत सारा है भैया। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि शेर का जो पीछा हो रहा है तो आप शेर को भागते हुए फील कर सकते हैं। कुत्ता जो है बाघ की तरह क्रोध में आ जाता है तो आपको बाघ का चित्र आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, पायरेट्स के हाथ में पिस्टल है तो आपके दिमाग में पिस्टल का फोटो आ जाएगा। इस तरह का कुछ भी लिख सकते हैं। रॉबिन उस कीड़े के ऊपर जो आक्रमण करता है उसको दबोचता है अपना प्रे के रूप में, तो आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कोई भी पक्षी कैसे अपना प्रे को पकड़ती है, ये आप दिमाग में आ जाएगा। डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बी अ सीरियस और अ लाइट हार्टेड पोएम, क्या ये सीरियस पोएम था या एकदम हल्का फुल्का पोएम था? जाहिर सी बात हल्का फुल्का पोएम था, ऐसा संभव थोड़ी है कि एक बिल्ली शेर को दौड़ा देगी, लेकिन कविता है भाई, एक्सप्रेस किया गया है ताकि आपको ह्यूमरस फील हो, है ना। इस तरह से गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, जैसा आपको भी पता है। दिस पोएम इज अ बैलाड फॉर्म, एक बैलाड के रूप में है। बैलाड मतलब क्या बताया था अभी आपको? एक कविता जिससे एक कहानी को एक्सप्रेस किया जाता है। हैव यू कम अक्रॉस एनी सच मॉडर्न सॉन्ग और लिरिक दैट टेल्स अ स्टोरी, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी मॉडर्न में कोई गाना है या कोई कविता है जिससे कोई स्टोरी एक्सप्रेस की गई हो? इफ यू नो वन, अगर आप जानते हैं अपने क्लास में बताइए। कलेक्ट सच सॉन्ग एज ए प्रोजेक्ट, इसको प्रोजेक्ट ग्रुप में, ये तो आप खुद से करना होगा दोस्त। ठीक है, इस तरह से दोस्त हम लोग का ये पोएम खत्म होता है। हमको लगता है कि आपको बहुत मजा आया होगा। अच्छा से तैयारी कीजिए, इसको एक दो बार आप आगे पीछे करके देख लेंगे, कुछ वर्ड्स को ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में 4 या 8 लाइन का आएगा तो ज्यादा चांस है आने का, क्योंकि लंबा कविता है इससे आने का चांस ज्यादा है। तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको, बहुत ज्यादा चांस है कि इस पोएम से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए। 5 क्वेश्चन आएगा, कवि का नाम याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रखिएगा, उसका मीनिंग याद रखिएगा। तैयारी अच्छा से कीजिएगा दोस्त, अच्छा स्कोर गेन करना है हम लोग को। थैंक यू, मिलते हैं अगले पोएम में।